हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। और मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जानेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का जो हमारा मेरे प्यारे बच्चों तीसरा चैप्टर है। वो क्या हमारा वनस्पति जगत या पादप जगत। हम लोग टेरिडोफाइटस ब्रायोफाइटस के बारे में जान गए थे। आज हमारा अगला लेक्चर है, वो है हमारा अनावृत बीजी पादप। सभी लेक्चर आप प्लेलिस्ट में जोड़ दिए गए हैं, जाके वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। और अनावृत बीजी पादप का अगर बात करें तो इसमें अनावृत बीजी जो नाम शब्द का जो दिए थे वो दिया गया था थियोफ्रेट्स के द्वारा 300 ईसा पूर्व में दिया गया था। तो अनावृत बीजी शब्द है वो किस सन में दिया गया था? 300 बीसी में, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 300 वर्ष पहले दिया गया था। क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टार पॉइंट में लिखेंगे अनावृत बीजी शब्द सर्वप्रथम थियोफ्रेट्स ने 300 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि 300 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के 300 वर्ष पूर्व दिया था, ठीक है ना, याद रखना। और अगर बात करेंगे अनावृति बीजी शब्द, तो अनावृत बीजी शब्द जो है वो दो शब्दों जीनोम्स और दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जीनोम्स तथा स्पर्मा। जीनोम्स तथा स्पर्मा। जीनोम्स का मतलब होता है आवरण रहित या फिर नग्न, और स्पर्मा का मतलब क्या होता है? बीज से मिलकर बना हुआ, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे अगले में हम लोग अनावृत बीजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है? वो है आपका मेरे प्यारे बच्चों जीनोम्स, जिम्नोस या इसको क्या बोलते हैं? अनावृत। जिम्नोस या अनावृत यानी कि कह सकते हैं आवरण रहित, और जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ है कि आवरण रहित, अर्थात नग्न, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा शब्द है? वो है मेरे प्यारे बच्चों स्पर्मा। स्पर्मा का मतलब क्या होता है? स्पर्मा जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ आवरण रहित, सॉरी, जिसका अर्थ क्या होता है हमारा? उसका अर्थ होता है बीज से मिलकर बना, बीज से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम लोग अनावृत बीजी पादप किसे कहते हैं। अगर मान लो कोई आपसे डिफिनीशन पूछ लिया, चलिए भैया आप बताइए कि अनावृत बीजी पादप हमारा एक्चुअली में होता क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है। तो इसका डिफिनीशन क्या होता है? तो ऐसे लिखना है, ऐसे पादप जिसमें बीज आवरण रहित यानी कि नग्न अवस्था में पाए जाते हैं,
पाए जाते हैं, ठीक है ना, पाए जाते हैं, उसे अनावृत बीजी पादप या जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। सही है, जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। अगर बात करेंगे इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो अनावृत बीजी पादपों की लगभग हमारी 900 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसकी लगभग 900 प्रजातियां पाई जाती है। इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो लगभग 900 प्रजातियां पाई जाती हैं। और ये संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं। ये संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं। ये संपूर्ण विश्व में मतलब कि पूरे देश में पाए जाते हैं, कहीं पर भी आप देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक ना। अगर बात करेंगे इनके लक्षण, इनमें कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो चलिए देखते हैं। अगर इसमें लक्षण की मेरे प्यारे बच्चों बात की जाए, तो यह अधिकांशतः पादप सदाबहार वृक्ष या झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या लिखेंगे, अधिकांश अनावृत बीजी पादप सदाबहार वृक्ष या झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं, झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ पाए जाते हैं, अधिकांशतः बीजी सदाबहार वृक्ष के रूप में या झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। और ये पादप ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में बहुतायत रूप में पाए जाते हैं। और यह पादप ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में बहुतायत रूप में पाए जाते हैं। बहुतायत रूप में क्या होते हैं, हमारे पाए जाते हैं। ओके। और भारत के हिमालय पर्वत क्षेत्रों में जैसे कि पाइपन और स्प्रूस, सीडार, साइप्रस, लार्क, एबीज और जूनिपेरस तथा सुगा इत्यादि प्रजातियां बहुतायत रूप में उगती हैं। तो और क्या लिखेंगे, यह भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में, यह भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाइन, स्प्रूस, सीडार, साइप्रस, लार्क और एबीज और जूनिपेरस तथा सुगा इत्यादि के रूप में पाए जाते हैं। इत्यादि के रूप में पाए जाते हैं, इत्यादि के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और वहीं पे अगर साइकस तथा गिंगो की बात करें, तो बायोलोम पादप जीवित जीवाश्म भी कहलाते हैं। ये भी याद रखना। मान लो कंपटीशन नीट जैसी का अगर एग्जाम में आ गया, तो सीधा लिख देना है हमारा, क्या लिखेंगे, साइकस तथा गिंगो बाइलोबा, ये बाइलोबा है, बाइलोबा पादप जीवित जीवाश्म कहलाते हैं, जीवित जीवाश्म भी कहलाते
लाते हैं। ओके, ये याद रखिएगा। अगर और बात करें तो इनके वाह्य लक्षण, ये पूर्ण विकसित बीजाणुविद होती हैं। और इनके लक्षण क्या होते हैं? यह पूर्ण विकसित क्या होते हैं हमारे? बीजाणुद भेद होते हैं। पूर्ण विकसित बीजाणुविद होते हैं। इनके अंदर ये खास बात होती है, अर्थात कह सकते हैं पादप, जड़, तना, पत्तियों में क्या होते हैं हमारे? विभेदित यह हमारे होती हैं। ओके, अगर हम लोग लक्षण में अगला पॉइंट देखें तो मेरे प्यारे बच्चों, वो आएगा कि यह सभी अनावृत बीजी पादप बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। यानी लिख सकते हैं सभी अनावृत बीजी पादप बहुवर्षीय और हमारे सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। ये इनके अंदर क्या पाई जाती है? हमारी कंडीशन पाई जाती है इनके। आप कह सकते हो कि ये इनके अंदर एक गुण पाया जाता है कि ये होते हैं, और मरुद्भीय भी होते हैं। ओके, याद रखिएगा। और अधिकांश पादप जो होते हैं प्रायः वृक्षों एवं झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं, और ये हमारे शाकई व एक वर्षीय पादपों का क्या होता है? अभाव होता है। अगला अगर हम लोग बात करेंगे इसमें, तो अगला हमारा पॉइंट में लिख सकते हैं, जनन की देखें तो अनावृति जो बीजी होते हैं विषम बीजाणु होते हैं, और बीजाणुओं का निर्माण बीजाणुधान में होता है। ठीक है ना, ये भी हो सकता है, यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर इसमें जनन की बात करें तो अगर जनन की बात करें तो अनावृत बीजी विषम बीजाणुक होते हैं, और बीजाणुओं का निर्माण बीजाणुधान में होता है। बीजाणुओं का निर्माण बीजाणुधान में होता है। बीजाणु का निर्माण किसमें होता है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, बीजाणुधान में होता है, जो बीजाणु पर्णों पर बनती हैं। जो बीजाणु पर्णों पर बनती हैं। और ये किस पर बनती हैं? तो बीजाणु पर्णों पर बनती हैं। अगर इनकी आंतरिक संरचना की बात करें तो अनावृत बीजी पादपों में जाइलम तथा फ्लोएम युक्त संवहन ऊतक होता है, और संवहन ऊतक संवहन पूलों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे कि इनकी आंतरिक संरचना में जाइलम तथा फ्लोएम युक्त संवहन ऊतक होता है। और संवहन ऊतक पूलों में व्यवस्थित होते हैं, और संवहन ऊतक पूलों में व्यवस्थित होते हैं। और संवहन ऊतक किसके रूप में व्यवस्थित होते हैं? तो हमारे संवहन पूलों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। संवहन पूलक का मतलब क्या होता है? संवहन जो हमारे कह सकते हैं वर्धी प्रकार के होते हैं, ये भी यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा रहा अनावृत बीजी पादप क्या क्या है, क्या क्या नहीं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके आगे की ओर पढ़ेंगे। ये क्लास 11th बायोलॉजी हमारा चैप्टर 3 है, ये हमारा अगला पार्ट है। सभी पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।